पाकिस्तान सी पैक में दीगर मुल्कों और शराकतदारों का खैर मकदम करेगा। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के मंसूबों से ही इंसानियत की फलाह मुमकिन है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बेल्ट एंड रोड के आला सतह फोरम से खिताब। कहते हैं BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। अवामी सतह पर राब्तों माशी तरक्की को BRI से फरोग मिला। मरतूब रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बायस बनते हैं। चीन के तरक्याती मॉडल से ही बेहद मुतासिर हैं। इसराइल ने खुद को दहशतगर्द और नस्ल कुश साबित कर दिया। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के अस्पताल पर हमले में 877 फलस्तीनी शहीद हो गए। 600 से ज्यादा अफराद जख्मी। इसराइली हमले में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4000 के करीब हो गई। इसराइली हमलों में अब तक 116 से ज्यादा तिब्बी मराकज को निशाना बनाया जा चुका। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। गाजा में अल-हिलाल अस्पताल पर हमले की बैनुल-अक़वामी मज़म्मत के बाद इसराइल की नई साजिश। बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़म्मत और दबाव से बचने के लिए इसराइल ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसराइल ने अस्पताल पर हमले का इल्जाम हमास पर ही धर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हमास का इसराइल के खिलाफ लॉन्च किया रॉकेट नाकाम होकर अस्पताल से टकराया। पाकिस्तान ने अबाबिल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बढ़ाना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक अलायंस डिवीजन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान, साइंसदानों, इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कामयाब टेस्ट में ताउन और तमाम लोगों की तकनीकी सलाहियतों, लगन और अज़म को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं आम शहरियों को निशाना बनाना वाज़ह जंगी जुर्म, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान गाजा के अस्पताल पर इसराइल के वहशियाना मुजरिमाना हमले की मजम्मत करता है। हमले में ज़्यादातर बीमार और जख्मी फलस्तीनी बच्चे, ख़वातीन और मर्द शहीद हुए। नून लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गाजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज का कहना है गाजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी है। अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुर्म है। ये पागलपन अब बंद होना चाहिए। जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके शफाकियत के तमाम हुदूद को अबूर कर लिया। अस्पताल पर इसराइली हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। आलमी इदारे इसराइल की इंसानियत सोच पेशकदमी को रोकने के लिए किरदार अदा करें। सानिया कारसाज से गुजरे आज 16 बरस बीत गए। शोहदा के अहले खाना आज भी अपने प्यारों को याद करके गमज़दा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद पर निकाली गई रैली में दहशतगर्दी के खौफनाक वारदात ने 130 अफराद की जान ली थी। सानिया कारसाज की 16वीं बरसी पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात। शोहदा के साले सवाब के लिए गड़ी खुदाबख्श में कुरान ख़वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की शिरकत। पीपुल्स पार्टी के मकामी ओहदेदारान कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। फरियाल तालपुर ने गड़ी खुदाबख्श में मदफन शोहदा कारसाज के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आमरीत और दहशतगर्दी का गठजोड़ तहजीब और इंसानियत का दुश्मन है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सानिया कारसाज की बरसी पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानी कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने और जीतने का अज़्म रखती है। हौलनाक और खूनरेज़ सानिया का गम और गुस्सा आज भी कौम के जहनों में कल की तरह ताज़ा है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का सानिया कारसाज के शहीदों को खराज अकीदत। कहते हैं पाकिस्तान को मुकम्मल फलाही रियासत बनाने तक जमहूरियत के शोहदा के खून के मकरूज रहेंगे। 18 अक्टूबर के शोहदा की कुर्बानियां बहादुरी और वफादारी की तारीख है। सानिया कारसाज के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पीपुल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं हमारी तारीख शहादतों से भरी पड़ी है। सानिया कारसाज में कारकुनान को शहीद, बीवी से मोहब्बत और वफादारी की पादाश में शहीद किया गया। आज उन शोहदा का दिन है जिन्होंने अपना लहू देकर मुल्क में जमहूरियत की शमा को रोशन रखा। मलाला यूसुफजई ने गाजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि गाजा में अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफजदा हूं। मलाला ने फलस्तीनियों के लिए $3 लाख इमदाद का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन अहम दौरे पर इसराइल पहुंच गए। जो बाइडन इसराइली वजीर नेतन्याहू समेत नई बनने वाली जंगी काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर इजहार यकजहती के लिए इसराइल पहुंचे हैं। जो बाइडन से कबल अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन ने 2 बार इसराइल का दौरा किया।
सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागज़ीर करार देकर 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास मुतालबा किया अरब अमन मंसूबे के तहत अमन दोबारा शुरू किया जाए। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की भी मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की गाजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहते हैं गाजा के अस्पताल पर हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की हलाकत से बहुत दहशतज़दा हूँ। मेरा दिल मुतासिरीन के अहले खाना के साथ है। अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गाजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ गम और गुस्सा। इसराइल और हामी मुल्कों के सफारतखानों के बाहर मुजाहिरे। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में इसराइली सफारतखाने के बाहर हजारों लोगों का एहतजाज। तेहरान में सैकड़ों मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सफारतखाने के बाहर मुजाहिरा। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद का अमरीकी सफारतखाने की जानिब रुख। सफारतखाने के बाहर आग लगा दी।